न जाने कितने ही युग वर्ष मास, कितनी ही शतियां, कितने ही कल्प बीते, कितनी ही कथाएं, कितने ही चरित्र हमारी चेतना से उठकर चुपचाप चले गए। राम त्रेता युग में जैसे थे वैसे ही ठहर गए। ऐसे ठहरे कि साक्षात अभी अभी नीर नयन हम उन्हें वन जाते हुए देख आए हों। जैसे कि सारी की सारी साकेत नगरी शोक निमग्न हुई पड़ी हो और हम उसके साक्षी हों। राम कथा के अनेकानेक प्रसंगों में सबसे विह्वल करने वाला प्रसंग उनका वनगमन है। उस प्रसंग के साथ दशरथ का दाशरथिक दुख जुड़ा है, कौशल्या का हताश क्रंदन है, पूरी अयोध्या पुरी का आकुल कंठ है। जबकि समर्थ राम के पास इस शोक से बचने के सारे साधन थे। स्वयं दशरथ कह चुके थे, अयोध्यायाम त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्यमाम। मैं विवश हूं, तुम नहीं। मेरे प्रति विद्रोह कर अयोध्या के अधिपति बन जाओ राम। किंतु राम किसी और मृदा के बने थे। उन्होंने कह दिया कि आप 1000 वर्षों तक अयोध्या के नृपति बने रहें, मुझे तो वन ही जाना है। इसमें जैसे राम का एक सूक्ष्म कटाक्ष भी है, जैसे वे पिता से कह रहे हों कि माता कैकेयी के हठ से आपका पुरुषार्थ और विवेक मारा ही गया, तो फिर मुझे भी क्यों अपनी कर्तव्य निष्ठा से विमुख कर धर्मच्युत करना चाहते हैं। एक मोह ने आपको विवश किया, दूसरे मोह से मेरे पुरुषार्थ की मृत्यु होगी। राम सीता और लक्ष्मण के साथ रथ पर आरूढ़ हुए। पीछे से माता पिता रोते बिलखते हुए आते दिखे। अन्वीक्षमाणो रामस्तु विषण्णम भ्रांत चेतसम राजानाम मातरम चैव ददर्शानुगतो पथे। राम ने हृदय को वज्र बनाकर कहा, रथ को शीघ्रता से हाँकें। अपने माता पिता को इस तरह से क्रंदन कर पीछे दौड़ते हुए देखना भला वे कैसे सहन कर पाते। राम ओझल हो गए, किंतु उन्होंने केवल स्वयं को दिलासा दिया था। वे ओझल अपनी ही आंखों से हुए थे। अभी तो राम अयोध्या की आत्मा में धसे हुए थे। एक विशाल जन समूह धूल धूसरित विकल प्राण उनके पीछे विक्षिप्त होकर बहा जा रहा था, जैसे अंधड़ में सूखी पत्तियां बहा करती हैं। राम यानी विवेक, राम यानी पर दुख कातरता, राम यानी स्वयं को क्लांत कर दूसरों को विश्रांति देना। तमसा नदी के तट पर वे भोर वेला में जागे। लक्ष्मण और सीता से चुपचाप नदी पार करने को कहा। वे चाहते थे कि उनके पीछे पीछे चली आई अयोध्या की जनता के जागने से पहले ही तमसा का तट त्याग दिया जाए, अन्यथा अयोध्या के जन समूह को भी व्यर्थ ही वृक्षों के नीचे और घाटों पर सोने का दुख भोगना होगा। अतो भूयोपि नेदानीम इक्ष्वाकुपुरवासिनः स्वपेयुर अनुरक्ता माँ वृक्ष मूलेषु संश्रिता। तमसा नदी के तट से वापस अयोध्या लौटे जनों को देखकर उनकी स्त्रियां धिक्कार उठीं, जैसे उनका निज विवेक ही नष्ट हो गया हो। ते विषम पिबतालुड्य क्षीण पुण्याः सुदुखिताः राघवम वानुगच्छध्वं श्रुति वापिगच्छत। हमारे पुण्य नष्ट हो गए हैं, अब यहाँ रहना दुख को भोगना है। अब या तो हम विष पीकर अपने प्राण दे दें, अथवा अयोध्या को त्याग कर वहां रहें जहां कैकेयी की छाया भी न हो। यह दुख गोपियों की विरह वेदना से छोटा कहाँ है। जो सुमंत्र अब तक राम के साथ थे, उन्हें राम बार बार अयोध्या वापस लौटने को कह रहे थे। कितनी ही दुहाइयों के बाद सुमंत्र को लौटना पड़ा। वे जब साकेत पहुंचे तो पूरी नगरी को क्लांत देखा। आनंद विहीन अयोध्या निःशब्द निविड़ अंधकार में डूबी हुई थी। सा शून्याम एव निशब्दाम दृष्टवा परम दुर्मनाः। सुमंत्र को देखकर हजारों हजार लोग उनकी ओर दौड़ पड़े। राम कहाँ हैं पूछने लगे। सुमंत्र का उत्तर सुनकर हा राम के आर्तनाद से आकाश कांप उठा। दशरथ का दुख दहक उठा। वे कहने लगे, अब राम तो लौटेंगे नहीं, मुझे ही वन ले चलो। हा राम रामानुजहा वैदेही तपस्विनी। राम का वनगमन सामूहिक विरह विछोह की सबसे घनीभूत भावना है। वह इस तरह की सबसे प्राचीन घटना भी है। किसी एक मनुष्य के वनवास पर संसार कभी इतना विकल न हुआ। किसी एक मनुष्य को दंड दिए जाने से हजारों हजार हृदय इस तरह से विदीर्ण न हुए। राम का वनगमन विरह और दुख भाव पर लिखे हजारों पृष्ठों के शाश्वत साहित्य की प्रस्तावना भी है। प्रथम अध्याय भी और उपसंहार भी। उसे त्याग कर उस शाश्वत साहित्य का पारायण संभव नहीं है।
राम का वनगमन एकल और सामूहिक दुख का राग है। उसके केंद्र में मनुष्य की मनुष्यता है, उसकी कर्तव्य निष्ठा, धर्मपरायणता और तितिक्षा है, और इन सब से ऊपर अपार करुणा है।